खुद मुझे नॉलेज है इस संविधान के बारे में। प्रत्येक 10 साल में एक जनगणना होती है, अब प्रत्येक 20 साल में जो है ना परिसीमन होता है। तो प्रत्येक 10 साल में जो जनगणना हुई है, राइट फ्रॉम 1951 से अगर देखा जाए, आज़ाद भारत के पहले 1931 में पहला सेंसस हुआ। उस समय 1931 में आदिवासी का संख्या इस एरिया में मोटा मोटी 50% था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब 1971 में जनगणना हुई तो उस समय जनगणना के आधार पर 5th शेड्यूल बना दिया गया कि बिहार में इतने जिला छोटा को संताल परगना को 5वां अनुसूची करके देश में कर दिया। तो हर 10 साल में हमारा जनसंख्या घटते जा रहा है। क्यों? दूसरी बात है, परिसीमन अगर होगा, अगर 2026 में परिसीमन लागू होगा झारखंड में, तो 81 टोटल है विधानसभा सीट, उसमें से 28 सीट आदिवासी रिजर्व है, तो 28 में से 7 को डी रिजर्व हो जाएगा। ये क्या माने है? माने हमारा जनसंख्या क्यों घट रहा है? दूसरी बात है, अगर हमारा जनसंख्या घटने का कारण तो राज्यपाल रिपोर्ट दे। प्रत्येक साल संविधान में राज्यपाल को अधिकार दिया कि प्रत्येक साल राज्यपाल एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग करेगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा? ट्राइबल आयोग है दिल्ली में, उसको बोलेगा रिपोर्ट को आप समीक्षा कीजिए, और राष्ट्रपति के आदेश से कमीशन बैठेगा 10 साल में कमीशन। लेकिन आज़ाद भारत के अंदर में कुछ समय, इंदिरा गांधी के समय तक ये चला, गवर्नर का रिपोर्ट केंद्र को भेजता रहा हर साल राज्यपाल के द्वारा, और राष्ट्रपति कमीशन बैठाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद पूरे भारत देश में कोई रिपोर्ट गवर्नर नहीं दिया और कोई राष्ट्रपति कमीशन बैठा के उसका समीक्षा किया गया। हम आदिवासी क्यों घट रहे हैं? क्यों हमारा विकास नहीं हो रहा है? हमारा पलायन क्यों हो रहा है? कुपोषण क्यों हो रहा है? हमारे हाथ से जमीन क्यों घटते गया? झारखंड इलाके में जंगल क्यों घटते गया? पलायन का रोकने का आधार क्या है? सब लोग धनी मानी हो गए, हम गरीबी नीचे में रह गया। हम बीपीएल में हमारा नाम को गिना जाता है, रेजा कुली में हमारा दर्जा दिया जाता है, और हमारे आदमी को राष्ट्रपति बना दिया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री बना दिया गया आदिवासी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार बना, आदिवासी को बना दिया। लेकिन उड़ीसा में आदिवासी बेहाल है, झारखंड में आदिवासी बेहाल है, राजनीति अलग है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है। इसीलिए हम लोग डिलिमिटेशन जो है, एक तो डीलिस्टिंग, उसका हम लोग खारिज करते हैं। कोई जरूरत नहीं डीलिस्टिंग। जब तक भारत का संविधान में आर्टिकल 25 रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी भारत के नागरिक स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसमें बंदिश नहीं है। हम लोग भी उसी में सहमत है संविधान। लेकिन हम कहाँ ना हिंदू में नहीं आते आदिवासी, डायरेक्ट ईसाई भी नहीं आते। ईसाई भी तो लोग गया अपने स्वेच्छा से, लेकिन हमको हमारा पहचान ईसाई आदिवासी, मूल आदिवासी में प्रकृतिवादी है, सरना है हम। इसलिए हमारा कोड क्यों नहीं दे रहे? कोई कारण है बताइए? 2 करोड़ पंजाबी पूरे भारत देश में 2 करोड़ है, और हम जो है ना 15 से 20 करोड़ है। पंजाबी को सिख धर्म दे दिया, जैन को दे दिया, अब बुद्धिस्ट को दे दिया। अब यहाँ का मूलवासी जो मालिक है भारत देश का, हमको कोड नहीं दोगे? मेरा भाषा का पढ़ाई नहीं है। कौन जगह झारखंड में मुंडारी भाषा पढ़ाई होता है, संताली पढ़ाई होता है? बंगाल में बंगाली राज कर रहा है अपना भाषा में, उड़ीसा में उड़िया में चलता है, महाराष्ट्र घूम लिया मराठी में चलता है, गुजराती चलता है, राजस्थान भाषा में चलता है। लेकिन झारखंड बना, उलगुलान हुआ, आदिवासी लड़ाई लड़ा। इसलिए पढ़ाई से नहीं होगा। संविधान विधि विधान ये लोग ऐसा, ये लोग बदल सकता है। 370 धारा बदल दिया तो आदिवासी का एक्ट को बदल देगा। इसलिए अगर लड़ाई से, पढ़ाई से नहीं, अब लड़ाई से होगा। अब लड़ाई से इसलिए होगा, बिरसा मुंडा की तरह उलगुलान होगा, सिद्धू कानू की तरह हुल होगा, और नीलम्बर पीताम्बर आंदोलन होगा। अंग्रेजों को खदेड़ा हम लोग। इसलिए हमारे भारत देश में हमको जो छेड़ेगा, छेड़ो तो मत छोड़ो, और छोड़ो तो मत छेड़ो। छेड़ो तो तुमने हमको छेड़ लिया, छेड़ो तो मत छोड़ो, और छोड़ो तो मत छेड़ो। तुमने हमको छेड़ दिया आदिवासी को। हम अंग्रेज के साथ घुटना नहीं टेका। 30,000 संतालों ने प्राणों की आहुति देकर संताल परगना बनाया, एक्ट बनाया। बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ करके प्राणों की आहुति दे दिया, CNT एक्ट बनाया, विल्किंसन रूल बना। इसलिए जागो आदिवासी, एकजुट हो। और कल मार्क्स ने, लेनिन ने कहा था, दुनिया के मजदूर एक हो। सूर्य सिंह से आह्वान करता है कि भारत के आदिवासी एक हो। और 25 जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया है, राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे। बस यही है घोषणा। दादा, सवाल ये है कि झारखंड जब बना तो जितने भी मुख्यमंत्री हुए आदिवासी हुए, फिर भी यहाँ पे आदिवासी ही कम क्यों होते गए? भाई, आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से नहीं होगा।
उसको डिग्री भी देखना पड़ता है। और डिग्री ऐसा है ना, बिहार में अभी 7 क्लास फेल मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी 6 क्लास फेल मुख्यमंत्री। तो यहाँ का डिग्री देख लीजिए ना, 14 साल में कितना मुख्यमंत्री बना, कौन कौन कितना पास है, संविधान जानने वाला कितना आदमी है। इसीलिए मुख्यमंत्री बनने से, सरकार बनाने से आदिवासी की स्थिति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ मोहरा बन जाता है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर राज्य में विधानसभा नहीं रहेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में, तो आदिवासी और पूरे देश की, प्रदेश की जनता किसके अंतर्गत है? राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन भी नहीं होगा तो राज्य में आदिवासी संरक्षक है राज्यपाल, और देश में राष्ट्रपति संरक्षक आदिवासी। संविधान तो जो भी है, लेकिन हमारा गवर्नर रहते हुए संरक्षित नहीं है। और भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गए तो आदिवासी सुरक्षित नहीं है। दादा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन, उनके जो पिता थे गुरुजी, वो कहते हैं कि आदिवासियों के बड़े नेता हुए, और उनका बेटा मुख्यमंत्री बना, ये भी लगातार 2 टर्म बन गए हैं, फिर भी यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। 3 बार मुख्यमंत्री में 3 ठो गिना दीजिए ना, उसको उपलब्धि किया हुआ, मैं मान जाऊँगा। हम तो हिसाब किताब लेने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं। अगर गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 ठो बता दीजिए ना। संताल भाषा लागू हुआ गुरु के, सरना धर्म को लड़ करके उन्होंने कोड को नहीं बना पाए। आप बता दीजिए उनके पार्टी का जो लोकसभा जाते हैं, अगर वो आदिवासी, अगर ये सक्षम होता है, MP राज्यसभा में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, लेकिन आज जो सड़क पे संघर्ष हो रहा है, सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? JMM के राज्यसभा और लोकसभा मेंबर जो जीता हुआ है, हमने आपको बताया आदिवासी 47 है, और पूरे देश में 400 से ज़्यादा आदिवासी। अभी हम लोगों ने एक बनाया दरबार, पिछले बार नोटिस दिया, जवाब नहीं मिला। इस बार दिल्ली में हम लोग तय करेंगे कि 400 से ज़्यादा आदिवासी MLA को कहेंगे, नालायक हो तुम गूंगा हो, बहरा हो, नालायक हो, तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। और 47 रिजर्व सीट से जो जीता हुआ MP, उसको बोलेंगे तुम संविधान का पाठ पढ़ो, आदिवासी को न्याय दिलाओ, नहीं तो लोकसभा से 47 MP आदिवासी MP, तुम तो पार्टी के से टिकट दिया, लेकिन जाति से रिजर्व सीट है। तो जाति बड़ा है कि पार्टी बड़ा है कि माटी बड़ा है? माटी की सुरक्षा के लिए जाति का प्रतिनिधि हुआ, लेकिन माटी भूल गया MLA MP आदिवासी, और जो पार्टी का झंडा ढोके जय श्री राम बोल रहा है, जय झारखंड नहीं बोल के, ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना ही चाहिए। दादा कुछ आदिवासी सरना कोड को लेकर कहते हैं कि सरना पूजा स्थल है। हाँ, वो धर्म थोड़ी हो गया। धर्म नहीं होता तो 50 लाख 2011 में क्यों सरना कोड? कुछ लोग तो बोलते हैं जैसे नहीं, जनगणना का चेयरमैन से पूछिए ना कि 2011 में पूरे भारत में 50 लाख से ज़्यादा हिंदू कबूल नहीं किया है। ईसाई अपने जगह है, मुस्लिम अपने जगह है, लेकिन जो इन 6 धर्म में नहीं है आदर्श, वो आदर्श में लिखा और रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 50 लाख से ज़्यादा सरना धर्म कोड आदिवासी 2011 में लिखा। जब 50 लाख, जब इतना बुद्धिस्ट लोग नहीं है, 20 लाख बुद्धिस्ट है मान लो, जैन लोग कम है, 2 करोड़ पंजाबी को सिख धर्म मिला, यहाँ 15 से 20 करोड़ आदिवासी को आप क्या समझ रहे हैं? बंधुआ मजदूर जो मालिक है इस देश का, बता देने इस देश का मालिक कौन है? क्यों संविधान में आदिवासी को रिजर्व सीट नहीं है? जनरल लोगों का रिजर्वेशन नहीं है। MLA MP बनोगे, आदिवासी रिजर्व सीट है। नौकरी IAS IPS बनोगे, रिजर्व सीट है। लेकिन वैसे आदिवासी को आप क्या बनाया? तुमने MLA MP बनाया, तुमने IAS IPS को बनाया, BDO CO को बनाया, लेकिन बाकी आदिवासी को तुम रेजा खोली बनाया, हाड़िया बेचने से मजबूर किया, पत्ता बेचने से मजबूर किया, पलायन से उनको अस्तित्व खत्म किया। आज उसको बोलते हो डिलिस्टिंग, आज उसको बोलते हो सनातन। सनातन काय परिभाषित करेगा? हम आदिवासी थे, आदिवासी है। आदिवासी को परिभाषित करने का कुछ नहीं है। संविधान बनने के पहले आदिवासी थे, देश आजाद होने के पहले आदिवासी थे, मुगल आने के पहले आदिवासी थे, इंग्रेज आने के पहले आदिवासी थे। तुम पार्टी लाइन में हमको क्यों बोलोगे इस तरह का? कभी जंगली बोलोगे, कभी वनवासी बोलोगे। दादा आखिरी सवाल कि परिसीमन अगर होता है तो आप उसमें क्या सुधार चाहेंगे? ये भाई, लड़ाई से सब कुछ बचा है। देश आजाद लड़ाई से हुआ है। झारखंड अलग राज्य लड़ाई से हुआ। मैं गवाह हूं ना, मैं तो परिसीमन होने ही नहीं देंगे। दादा 370 बदल दिया आपने ही कहा। हाँ, उसके बाद फिर बाकी अन्य चीज़ें बदल रहे हैं, तो अगर परिसीमन होता है
चूँकि जो हर 10 साल में होना चाहिए होता है, तो आप उसमें क्या सुधार अरे चाहते हैं? आंदोलन लड़ाई होगा, आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं? लड़ाई एमएलए एमपी लोकसभा या विधानसभा नहीं, सरजमी पे बिरसा मुंडा की तरह उलगुलान, सिद्धू कानू की तरह संतालुल, मोलाई नहीं होगा। तो हो जाएगा। अरे लड़ाई क्यों नहीं हुआ यार, केवल आप लोग लोग क्या- से कर लीजिएगा। अरे जी जेन वाला हम लोग नहीं है यार, नहीं तो आप लोग ज़्यादा हम आधा लोग बटे हुए कॉर्पोरेट ना, पार्टी नहीं है यार, अरे हम लोग आधा बटे हुए हम ना। लोग आदिवासी है यार, तीन दोनों उठा ले गया यार हम तो लोग। आदिवासी में भी तो बटे में आधा बोलते नहीं नहीं नहीं, आधा वो बोलते सब शर्मा। हमने बोला आज बहिष्कार घोषणा कर दिया बाबूलाल मरांडी, उसका माई बाप से पूछो कैसे छट्टी हुआ, कोई ब्राह्मण आया क्या, पंडित किया क्या, जब स्कूल कॉलेज में गया तो क्या पढ़ा, मैं भी तो मंत्र जानता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु विद्यां देहि नमोस्तुते नमोस्तुते, साला ऐसा गुलाम बना हो गया, आदिवासी का मूर्ति नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता है, और तुम गुलाम समझ लिया। यही बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी छोड़ के जेबीएम किया, बोला कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे हम, लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे। अब बीजेपी में आने के बाद गुलामी कर रहे हो, इसलिए ऐसे बाबूलाल दोहरी नीति है, लोगों को इनको सामाजिक बहिष्कार करो तो पता चलेगा आदिवासी क्या होता है। जो मुँह यहाँ साफ है लोग। बिल्कुल है। मतलब आप परसिमन नहीं चाहते हैं? अरे हम नहीं चाहते हैं, नहीं होना चाहिए, 6 शेड्यूल में नहीं है तो 5th शेड्यूल में क्या आर्गूमेंट होगा ना, कोर्ट में आर्गूमेंट होता है Yes, वही हम कह रहे हैं। नहीं, लोकसभा में पक्ष विपक्ष आर्गूमेंट होता है कि नहीं, मैंने लोकसभा विधानसभा में बहस होता है कि नहीं। हम बोला इस भारत का संविधान में आदिवासी के बारे में बहस करो ना सर, क्या उल्लेख किया है, मैं तो कुछ नया बात नहीं बोल रहा हूँ, भारत का संविधान में 5th शेड्यूल है, क्यों है, इसी के अनुसार चलो। आदिवासी 6th शेड्यूल क्यों है, आरक्षण क्यों है, धर्म कोड क्यों है, हम आदिवासी का समीक्षा करो। हम तो संविधान को लेकर के गांव गांव जाएंगे, जागरण करेंगे, अलग थोड़ा कह रहे हैं कि हम तो अलग तो मांग नहीं कर रहे मांग नहीं कर रहे हैं, हैं। हम यही बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आरएसएस अगर बोलेगा हिंदू राष्ट्र, उससे पहले राष्ट्रपति को बोलेंगे आदिवासी राष्ट्र घोषित कर दीजिए, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं और नॉर्थ ईस्ट में 7 गो राज्य, वो भी 6 शेड्यूल ही है असम में, और हमारे 10 राज्यों में ये है 5th शेड्यूल है, तो कुल मिला के मेजोरिटी में तो आदिवासी हो गए, तो भारत तो हमारा है, चलिए बस इसलिए भारत आदिवासी राष्ट्र घोषित कर दिया। चलिए धन्यवाद दादा।